आज की वीडियो उन तमाम बच्चों और उन तमाम मदर्स के लिए है जिनके बच्चे प्री स्कूल की एज से लेकर 5th क्लास तक हैं और उनको स्पेलिंग्स नहीं बनाने आते, उनको अल्फाज नहीं बनाने आते उर्दू के या इंग्लिश के। उनको बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में, उनकी रीडिंग भी अच्छी नहीं है और उनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है। लाइक उनको पढ़ने और लिखने दोनों में मुश्किल होती है, अल्फाज या वर्ड्स बनाने नहीं आते। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो किस तरह आसानी से इंग्लिश और उर्दू के अल्फाज बनाना सीखें ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें अपने बुक को। और कोई भी डिक्टेशन अगर आप करवाते हैं तो अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि आपने कैसे उनको डिक्टेट करना है। और यकीन करें आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे कंप्लीट तो आपके बच्चों का ये मसला हल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है उन तमाम मदर्स को जो इस परेशानी से लड़ रही हैं कि हमारे बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, 5 क्लास में हो गए हैं, 4 क्लास में हो गए हैं, लेकिन उनको अल्फाज ही नहीं बनाने आते, उनको इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं लिखने आते, कौन से वर्ड को क्या कर रहे हैं वो उनको पता ही नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये सवाल आपके बच्चे का है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो उन तमाम मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 2.5, 3, 4 साल की एज है और वो चाह रही हैं कि बच्चे को स्कूल पढ़ाना हम स्टार्ट करें, लाइक उनको कुछ ना कुछ पढ़ाना स्टार्ट करें। इसके अलावा कुछ ऐसी मदर्स जो होम स्कूलिंग के बारे में सोच रही हैं, क्या होम स्कूलिंग बेटर रहेगी नहीं बेटर रहेगी, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी होम स्कूलिंग क्या है। देखें, आजकल बहुत सी लेडीज़ हैं जो इस ट्रेंड की तरफ आ रही हैं और वो चाह रही हैं कि वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग स्टार्ट करें। तो होम स्कूलिंग बेसिकली है क्या? होम स्कूलिंग ये है कि जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं स्कूल सिस्टम से, या वो सोचते हैं कि स्कूल में या तो फीसेस बहुत ज़्यादा हाई, फ़ी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, या फिर सिस्टम अच्छा नहीं है, या फिर हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ख़ुद पढ़ाएं। कुछ ऐसी क्वालिफाइड मदर्स जो चाहती हैं कि अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाएं, तो इसमें वो ये करती हैं कि वो कोई कोर्सेज़ लेकर अपने बच्चे को अपने तरीके से सिखाती हैं और वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती। जैसे मैट्रिक के एग्जामिनेशन या कोई भी इस किस्म का, जैसे ए लेवल्स है, ओ लेवल्स है, उसके लिए बच्चों को वो फिर स्कूल में एडमिशन कराती हैं। उससे पहले सारी क्लासेस वो घर में पढ़ाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो कोई डिग्री चाहिए नहीं होती या कहीं पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। ठीक है। सो वो मदर जो हैं बच्चों को घर में पढ़ाती हैं। ये भी तरीका अच्छा है। अगर आप बच्चे को पूरी तवज्जो दे सकती हैं, एक डिसिप्लिन दे सकती हैं, घर में उसको रूटीन बेस पे काम दे सकती हैं, काम करवा सकती हैं और अच्छे तरीके से समझा सकती हैं, तो वाई नॉट, हम अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवा सकते हैं। देखें, एक माँ से ज़्यादा अच्छा ना कोई दुनिया में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। और अगर माँ ये ठान ले कि मैंने बच्चे को पढ़ाना है और बहुत अच्छे से पढ़ाना है, सिखाना है, और मैंने स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको पढ़ाऊँगी, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जो ऑक्यूपाइड रहती हैं, बिज़ी रहती हैं। कोई हो सकता है कि वर्किंग लेडी हो, कोई हो सकता है कि जॉइंट फैमिली में रहती है, उसका फैमिली का काम स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। उस सूरत में आप बच्चे को डेली बेस पर होम स्कूलिंग नहीं करवा सकते। जैसे मैं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने बच्चों को मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ। ठीक है। तो मेरे पास समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ईज़ा निगलेक्ट हो जाती है, बाकी बच्चियाँ निगलेक्ट नहीं होती क्योंकि उन्होंने जाना होता है डेली रूटीन में स्कूल। मेरे सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने उनको डेली बेस पे उनका काम करवाना है। अगर मैं नहीं करवाऊँगी तो घर में उनकी शिकायत आ जाएगी। जबकि जो ईज़ा है वो क्योंकि स्कूल नहीं जाती, तो उसकी तरफ से समटाइम्स मैं ना रिलैक्स हो जाती हूँ कि अच्छा चलें ठीक है, आज नहीं पढ़ाया कल पढ़ा लूँगी। तो इस तरह करके मैं समटाइम्स ऐसे कर जाती हूँ, ऑल द टाइम नहीं, समटाइम्स। लेकिन ये है कि मैंने अपनी 2 बेटियों से कुछ एक्सपीरियंस किया। ठीक है। जैनब फातिमा छोटी थी, हमने उनको तकरीबन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड का ये नज़रिया है कि हमने बच्चों को होम स्कूलिंग हमने बच्चों को स्कूल एडमिशन नहीं करवाना 3 साल की एज में। अक्सर पेरेंट्स जो हैं 2.5 से 3 साल की एज में बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। हमारे हिसाब से ये गलत बात है, क्योंकि बच्चे को जब आप इतनी छोटी एज में स्ट्रेस देना शुरू हो जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं या सही से डेवलप नहीं बच्चे हो पाते। तो उस सूरत में आप कोशिश करें कि 4 से 5 साल की एज तक बच्चा अच्छे से डेवलप हो जाए, उसको स्ट्रेस फ्री रखें ताकि उसका कद अच्छा सा बन जाए और
वो बिल्कुल रिलैक्स होके अपने इन्वायरमेंट से ही चीज़ें सीखे। ठीक है, तो आपने उससे पहले उसको स्ट्रेस नहीं देना। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की ये बात तय हुई हुई थी कि बच्चों को हमने 4 साल से पहले कुछ भी नहीं पढ़ाना। ओके, तो जब मेरी बेटी 4 साल की हुई ज़ैनब, तो मुझे बहुत अब फील होना शुरू हो गया था कि अब इसकी एज है पढ़ने की, अब इसको कुछ ना कुछ पढ़ाना चाहिए। फिर मैंने उसको घर में पढ़ाना शुरू किया, और वो तरीका सारा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इससे पहले भी मैं कुछ मंथ्स पहले मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने होम स्कूलिंग और प्री स्कूलिंग बच्चों की कैसे करनी चाहिए, क्या चीज़ सिखानी चाहिए, स्ट्रोक्स क्या होते हैं, कैसी कैसी वर्कशीट्स आपने उसको बच्चे को डाउनलोड करके प्रिंट करके देनी है, और बच्चा घर में ही एटलीस्ट स्कूल जाने के काबिल हो जाए, या अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में टेस्ट होते हैं तो उसको एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं देखना वो वीडियोस, तो आप देख सकते हैं। उसमें भी बहुत इंफॉर्मेशनल बातें मैंने शेयर की हैं, जिसमें स्कूल का सिलेक्शन कैसा हो, बच्चों को घर में क्या क्या चीज़ें हमने सिखानी है, कैसी कैसी वर्कशीट्स हों, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो आज मैं शेयर करूँगी कि किस तरह हमने बच्चों को आगे लेके चलना है। अब ये उन्हीं वीडियोस का नेक्स्ट पार्ट समझ लें आप, कि जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बच्चों को हमने कैसे अब सिखाना शुरू करना है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बच्चों को स्ट्रोक्स करवाए। ठीक है, स्ट्रोक्स अगर जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि स्ट्रोक्स जो होते हैं वो ऐसी ऐसी लाइंस होती हैं, जैसे आपको पता है कि उर्दू और इंग्लिश के लेटर्स जो होते हैं वो सीधे सीधे नहीं होते ना, कुछ तिरछे होंगे, कुछ इस तरफ होंगे, कुछ ऐसे सीधे लिखने होंगे, कोई बिल्कुल सीधी लाइंस लगानी होंगी, और कोई हमने ऐसे ऐसे राउंड में लेके गुलाई में लेके चलना है, और कुछ जिगजैग पोजीशन में होते हैं। तो मल्टीपल ये चीज़ें होती हैं जो बच्चों को हमने सिखानी होती है। फर्स्ट जब आपने पेंसिल पकड़ना अपने बच्चों को सिखानी है ना, तो आपने फिर उसको दे देने हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स में वो ड्रॉ करेगा कि कैसे कैसे हमने लाइंस इस तरह करके लगानी है, कैसे कैसे हमने ये वाली लाइंस लगानी है। मैं नीचे पिक्चर भी साइड पे अटैच कर दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। पिंटरेस्ट एक ऐप है, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। इससे दुनिया जहाँ की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, दुनिया जहाँ की चीज़ों की तस्वीरें आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर तरह की वर्कशीट्स आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप घर में प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर है तो ठीक है, अगर प्रिंटर नहीं है तो आप बाज़ार जाएंगे, किसी भी प्रिंटिंग या फोटोकॉपियर पर्सन को आप पिक्चर्स जो हैं मोबाइल व्हाट्सएप के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो आपको एक पूरी बुकलेट बना के दे देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी कोई भी चीज़ें। पिंटरेस्ट पे आपने जाना है, स्ट्रोक्स निकालेंगे, हज़ारों तरह के स्ट्रोक्स निकल आएंगे। उसके बाद आप लेटर्स निकालेंगे जो डॉट्स वाले होते हैं। अच्छा, जो बाज़ार से डॉट्स वाली बुक्स मिलती हैं मुझे वो पर्सनली नहीं पसंद। उसमें एक पेज होता है सिर्फ अलिफ का, दूसरा पेज होता है बे का। अब बच्चे को अलिफ सीखने में भी पूरा 1 महीना लग जाता है, और ए सीखने में बच्चे को 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो हम कैसे एक ही पेज पे करवा के करें? फिर हम जैसी मदर्स क्या कर रही होती हैं, वो सिंपल नोटबुक्स लेके उस पर डॉट्स लगा रही होती हैं। तो वो काम अगर आपने नहीं करना, आप पिंटरेस्ट से कोई भी ए लेटर निकालें, उसकी वर्कशीट निकालें डॉट्स वाली। ठीक है, और उसको आप 10 टाइम प्रिंट करवा लें, 20 टाइम प्रिंट करवा लें, आपका काम आसान हो जाएगा। सिर्फ एक पेपर आपका लगेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। एक ही वर्कशीट आप उसको 10-15 दिन आसानी से करवा सकेंगे, और बच्चा एक लेटर 10-15 दिन में सीख लेता है। ठीक है, बहुत हो तो 20 दिन में सीख लेता है। 1 महीना लाइक उसको एक पहले लेटर सीखने में लगता है। उसके बाद उसको बहुत आसानी हो जाती है कि वो जो बी है या सी है वो फिर 15-15 दिन में, और फिर ऐसे हो जाता है बच्चा एक एक हफ्ते में एक एक लेटर सीख लेता है। अब लेटर लिखना तो बच्चा सीख लेता है कि जो लिखा है उसको कॉपी कर लेना, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बच्चे को A to Z सारा कुछ करवा दिया, वो लिखना शुरू उसने कर दिया, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई कि ए क्या है। आप जब भी उसको पूछेंगे ए ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, चले ए तो उसको आ गया, LMBC उसको नहीं आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लेटर आप करवा रहे हैं 70-70 दफ़ा बच्चे को चलते फिरते पूछें ये क्या है, ये क्या है, ए है, ए से 5-6-10 चीज़ें तस्वीरें उसको दिखाएं कि जी ए से क्या बनता है। तो इस तरह कर करके बच्चा जो है ना वो काफ़ी हद तक सीख देता है, और उसको उसके दिमाग में पिक्चर्स के साथ जो विजुअल आपके होते हैं ना, बच्चे उससे वो सीखते हैं। आप उसको जितनी भी पिक्चर्स दिखाएंगे ना, ए से एंट बनता है, एरोप्लेन बनता है, एरो बनता है, एप्पल बनता है, मल्टीपल चीज़ें बच्चा सीख जाएगा, देख जाएगा, देख देख के बार बार उसको फ्लैश कार्ड्स दिखाएं। बाज़ार में बने बनाए भी मिलते हैं फ्लैश कार्ड्स, किसी भी बुक शॉप पे जाके देख लें, या फिर आप इसी तरह पिंटरेस्ट से एक ए लेटर निकालें, उससे मल्टीपल तस्वीरें निकालें।
ठीक है। थोड़ी सी मेहनत, अगर आपने अपने बच्चे को कुछ सिखाना है, पढ़ाना है, तो मेहनत तो लगेगी। मैंने ये सारी मेहनत की हुई है अपने बच्चों पे, और मैं करती हूँ, इज़ा पे भी मैं कर रही हूँ। तो ये काम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे, ठीक है। तो आपने ये सब काम करने हैं। तो ये प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें बच्चे जो हैं वो कुछ भी लर्न करते हैं। अब ये चीज़ें मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो का जो मकसद है ना, वो ये है कि बच्चे ने ABC सीख ली, लिखनी उसको आ गई A to Z। अब बच्चा आगे कैसे बढ़े। बहुत सी मदर्स की ये प्रॉब्लम होती है, हमारे बच्चे को वर्ड बिल्डिंग नहीं आती, उसको वर्ड्स बनाने नहीं आते, ठीक है। वर्ड्स अब कैसे बनाने हैं, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आपने बच्चे को साउंड्स करवाने हैं। बहुत सी मदर्स को पता होगा साउंड्स क्या होते हैं, लेकिन कुछ बेचारी ऐसी भी मेरी देखने वाली होंगी जिनको वाकई नहीं पता होगा कि साउंड्स क्या होते हैं, या आजकल क्या दौर चल रहा है। तो देखें, जैसे हम बच्चे को ABCD करवाते हैं, तो इनके हम साउंड्स भी करवाते हैं। जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना, जैसे कैपिटल लेटर को हम पढ़ेंगे A, लेकिन जो उसका स्मॉल लेटर है जिसको हम ऐसे करके लिखते हैं, उसको हम कहेंगे ए, ठीक है। B को ब, C को क, ठीक है, D को ड, तो ए ब ख ड, फिर E को ए, F को हम कहेंगे ठीक है। तो इस तरह करके आपको साउंड्स की वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आप सब मदर्स ने खुद भी साउंड सीखने और बच्चों को सिखाने हैं। एक पेपर पे पूरी ABCs लिख लें, जो छोटी वाली लाइक कैपिटल स्मॉल लेटर होते हैं वो लिख लें, और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। बच्चे को आपने स्मॉल लेटर्स को साउंड्स के थ्रू करवाना है, उसको आपने A को A नहीं कहना, वो साउंड्स हैं। जब बच्चा एक दफ़ा पूरी जो स्मॉल लेटर्स हैं वो साउंड्स के साथ सीख लेगा, साउंड्स उसको आ जाएंगे, तो दुनिया का कोई भी वर्ड जो है ना बच्चा आपका बनाना सीख लेगा, ठीक है। तो आपने खुद भी साउंड्स सीखने हैं और अपने बच्चे को भी साथ साथ सिखाने हैं। सॉन्ग्स के थ्रू सिखाएंगे, बच्चा जल्दी सीखेगा। बार बार उसको यही पढ़ाते जाएं, दिखाते जाएं। जिन दिनों में आप उसको साउंड्स करवा रहे हैं, टीवी की स्क्रीन पे लगा के दे दें। आजकल तो स्मार्ट टीवी हर घर में है, तो आप टीवी पे लगा के दे सकते हैं। बहुत आसानी हो जाएगी बच्चे को सीखने में। और उसके बाद अब बच्चे को साउंड्स आ गए, आपको भी साउंड्स आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने 2-2 लेटर वाले एक पेपर पे बच्चे को कुछ वर्ड्स लिख देने हैं, जैसे टू, इसके अलावा फा है, पा है, का है और लै है। ऐसे करके आपने डिफरेंट लिख देने हैं, ठीक है। एन, आर, इज, कुछ भी, ठीक है। जब आप बच्चे को वो लिख के देंगे ना, और आप उसको कहेंगे कि साउंड के थ्रू ये पढ़े, तो उसको पढ़ना आ जाएगा। जैसे अगर आपने लिखा है पा, तो प ए पा, बच्चा सीख लेगा। इसी तरह डा, ड ए डा, उसको साउंड बनाना आ जाएगा। आपने बच्चे को ये सिखाना है। उसके बाद आपने 3 लेटर, वैसे 2 वाले तो कम होते हैं ना, 2 वाले तो बहुत कम होते हैं, तो लेकिन आपने फिर भी ये प्रैक्टिस करवानी है। मैंने करवाई थी अपने बच्चों को, ताकि उनको थोड़ा बहुत वर्ड्स बनाना आए कि 2 वाले कैसे हमने बनाने हैं। उसके बाद 3 लेटर्स वाले वर्ड्स आपने कैसे बनाने हैं। जिन भी पेरेंट्स को मुश्किल होती है ना, बच्चों को स्पेलिंग्स नहीं करने आ रहे, समझ नहीं आ रही, साउंड्स करवाएं। उसके बाद 3 लेटर वाले ज़्यादा सारे वर्ड्स जो है ना एक पेज पे लिखते हैं, और उनको करवाना शुरू करें। पहले ऐसे लेटर लिखें जिसके दरमियान में वॉवल्स आते हों। जैसे पहले ए वाले, जिन जिन जो जो आपको वर्ड्स पता है ना जिसमें ए आता है, आप वो लिख दें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप ई वाले लिख दें, उससे नेक्स्ट पेज पे आप आई वाले लिख दें। लाइक वॉवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो आप ये सारे वॉवल्स वाले अलग अलग करके लिखेंगे। अब बच्चे को आपने पढ़ाना शुरू करना है, बच्चे से आपने पूछना है, साउंड्स उसको आगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप पेपर पे ये सारे वर्ड्स लिखेंगे और उसको बोलेंगे कि ये पढ़े। जैसे आपने लिखा, अगर मैं ए से बात करूं, तो आप लिखेंगे मैप, तो बच्चा पढ़ेगा, साउंड पढ़ेगा म ए प, मैप, उसको आ जाएगा पढ़ना। इसी तरह आप लिखेंगे कैप, तो क ए प, कैप, बच्चे को लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, लिखना भी फिर आ जाएगा। आपने अब जब 3 लेटर वाले वर्ड्स बच्चे को करने सिखाने हैं, तो आपने उसको एक चीज़ बतानी है। अगर आपने उसको डिक्टेट करवाना है, कि जैसे आप कहते हैं कि अब मेरे बच्चे को पढ़ना तो आ गया है, अब मैं इसको लिखना सिखाती हूँ, फिर आपने क्या करना है, आपने उसको स्टार्टिंग साउंड और एंडिंग साउंड का पूछना है। स्टार्टिंग साउंड क्या है, जैसे मैप,
इसका स्टार्टिंग साउंड क्या है, एम, ठीक है, तो वो उसका स्टार्टिंग साउंड है, वो आपने करवाना है। मैं अब आपने कहना है कि मिडल साउंड क्या है, तो उसको पता चल जाएगा अब इसमें मैं तो ए आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैप, मैप आपने फोकस करना है लास्ट वर्ड पे, लेटर पे। तो जब आप लास्ट लेटर पे करेंगे ना तो बच्चे को लिखना आ जाएगा। ये प्रैक्टिसेस आप हफ्ता 10 दिन करवाएंगे ना तो आपका बच्चा बहुत हद तक लिखना सीख जाएगा, पढ़ना भी सीख जाएगा। 3 लेटर, बस आपने 3 लेटर, जब आपको लगे कि आपका बच्चा इतना कैपेबल हो गया है कि वो 3 लेटर सीख गया है, लिखना भी और पढ़ना भी, फिर आप उसको 4 लेटर्स करवाएंगे, ठीक है। तो 3 लेटर्स में जैसे मैंने पहले बताया, पहले आप वोवल्स करवाएंगे, उसके बाद सॉरी पहले आप ए करवाएंगे, उसके बाद आप ई से, ठीक है, कोई भी वर्ड कोई भी लेटर, उसके बाद आई से, जैसे पिन, बिन, टिन और टिप। बहुत से वर्ड्स आपको, आप इर्द गिर्द देखें, नहीं आपको याद आ रहे ना, समटाइम ऐसा होता है हम कुछ भी लिखना कुछ भी बनाना बैठते हैं तो हमारे माइंड से वो चीज़ें जो हमें पता होती हैं वो चले जाती हैं। आप उस सूरत में क्या कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट पे या गूगल पे निकाल लें कि 3 लेटर वाले जिसमें आई या आई से राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, रेमिंग वर्ड्स, वो आप कर लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा निकल आएंगे। टिप, टिन, केक, कुछ भी निकल आएगा, ठीक है। तो आप 3 लेटर्स वाले ऐसे कर करके काफ़ी बच्चे को साउंड करवा देंगे, ठीक है। तो ये आप काम करेंगे, इससे आपके बच्चे की लर्निंग इतनी आसान हो जाएगी, इतनी ईजी हो जाएगी। ये काम आपके अगर बच्चे समझ लें कि 4 क्लास में हैं, 3 क्लास में हैं, आपका बच्चा किसी तरीके से किसी वजह से पीछे रह गया है और आप अब से शुरू करवाना चाह रहे हैं, तो ये 1 दिन की प्रैक्टिस है। आप सारे काम छोड़ के उसको वीकेंड पे, जिस दिन उसको छुट्टी है, आप उसे कहेंगे चलिए हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, शुरू से सीखते हैं। आप उसे ABC करवाएंगे, उसके बाद आप उससे पूछेंगे कि भाई इनके साउंड्स क्या हैं। अगर बच्चे को पता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं पता तो आप एक दफ़ा उसको कोई वीडियो दिखाएं और आपको भी याद हो जाएगा, उसको भी याद हो जाएगा। वो वीडियो वो 4 से 5 दफ़ा देखेगा, उसको साउंड्स कहने आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने उसको कहना है एंडिंग साउंड क्या है, स्टार्टिंग साउंड क्या है, दरमियान में क्या आ रहा है, गौर करें, बार बार एक ही वर्ड बोलती जाएं। जैसे आपने बोला बैड, बैड, सारे उसके लेटर्स जो हैं वो आपने क्लियर बोलने हैं और बच्चे को भी कहना लाउडली बोलें, बैड। तो अब आप बनाएं इसका स्टार्टिंग साउंड क्या है, मिडल साउंड क्या है, एंडिंग साउंड क्या है। तो आपके बच्चे को बहुत हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टार्ट में ब ए ड, उसको पता चल जाएगा। इसी तरह कोई भी वर्ड जो 3 लेटर वाला हो वो आपने उसको करवाना है, बहुत आसानी हो जाएगी आपके बच्चे को। और फिर आपके बच्चे को स्पेलिंग बनाना मुश्किल नहीं लगेगा। जब 3 लेटर वाला बच्चा कर ले तो उसके बाद आपने 4 लेटर्स पे आ जाना है, जिसमें बहुत से वर्ड होंगे, मोप, इसके अलावा हैंड, कुछ भी। मैं अब वो मेरा वही वाला हिसाब हो रहा है ना कि अब मुझे कुछ जेन में नहीं आ रहा, लेकिन ये कि 4 लेटर्स वाले आप उसको वर्ड करवाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे बच्चे के लिए बनाना। जब 3 लेटर पे वो कर लेगा, वोवल्स के साथ वोवल्स का समझाएं, वोवल्स क्या होते हैं, इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और स्काई लेटर्स जब बच्चे ने लिखना है। तो ये तो बहुत शुरू में आ जाता है ना कि आपने जब बच्चे को ABCs करवानी है, जैसे आपने अपने बच्चे को कैपिटल लेटर करवाए, उसके बाद स्मॉल लेटर्स करवाए, उसके बाद आप उसको स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स करवाते हैं, ठीक है। स्काई लेटर्स होते हैं जो ऊपर वाली 3 लाइंस में आते हैं, जो ग्रास लेटर्स होते हैं वो दरमियान वाली 2 लाइंस में आते हैं, और जो रूट लेटर्स होते हैं वो नीचे वाली 3 लाइनों में। आपने पूरी ABC लिख के उसको दे देनी है, उसे कहना है इसमें से स्काई लेटर्स अलग करे, ग्रास लेटर अलग करे और रूट लेटर अलग करे, बच्चा कर लेगा, ठीक है। वो हो गया। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक आप 4-5 जो 5 वॉवल्स होते हैं उसको छोड़ के जितने भी बाकी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इस तरह करके बच्चे को की बेस बनवाएं। अगर आपको नहीं आइडिया कि कहाँ से शुरू करें और बच्चे को कैसे करवाएं, आपका बच्चा वीक है स्पेलिंग बनाने में, उसको इंग्लिश के वर्ड 4th-5वीं क्लास में हो गया लेकिन उसको उर्दू पढ़नी नहीं आ रही, इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही, तो इस तरह आसान हो जाएगा। अच्छा, अब उर्दू कैसे करनी, उर्दू का भी सेम यही है, हरूफ तहजी। सबसे पहले अगर बहुत छोटा बच्चा है ना, आप उसको याद करें, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अलिफ बे पे याद करें। तो एक सॉन्ग है, वो भी मैं इंशाल्लाह जो भी मटेरियल होगा ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो आपके बच्चों को अगर अलिफ बे याद करने में मुश्किल होती है, जब आप उसको पोएम या किसी सॉन्ग के थ्रू काम करवाते हैं ना तो बच्चे को बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे अलिफ अलिफ मद आ बे पे टे, टे से जीम चे हे खे,
दाल डाल जाल रे, ऐसे सुर में जब बच्चा करेगा ना पूरी हरूफ ताजी उसको याद हो जाएगी। फिर उसके लिए लिखनी भी आसान हो जाएगी, वो कहीं से भूलेगा या टीचर सुन लें तो वो सॉन्ग के थ्रू अगर सुनाएगा तो उसको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरह हम सॉन्ग पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLM जो भी है, ठीक है, हम वो पढ़ते हैं, वो बच्चों को याद करवाएं। ऐसे ये कि जब टीचर सुनती है ना पूरी, तो आजकल सॉन्ग ही सुनते हैं बच्चे, मतलब एक पोइम के थ्रू ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने छोटे बच्चों को कहाँ से लेके चलना है अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक स्कूल से पहले आपने क्या तैयारी करवानी है, तो जिसमें आपकी ABCs होगी, अलिफ बे होगी, ठीक है, ये हाफ हाफ आप करवा दें। प्ले ग्रुप में ये चीज़ें हाफ हाफ होती हैं, नर्सरी में जाके पूरी ABC और पूरी अलिफ बे होती है, ठीक है। उसके बाद 1 to 10 तक या 20 तक होती है प्री नर्सरी में ऑलमोस्ट गिनती, ठीक है, जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं ऑलमोस्ट तमाम स्कूलों में, और वो होते हैं प्री नर्सरी में, और जैसे ही बच्चा नर्सरी में जाता है तो 50 तक काउंटिंग, ठीक है, और प्रेप तक जाते जाते 150 तक काउंटिंग हो जाती है। तो ये काउंटिंग का सिस्टम है जो आपने करवाना है। इसके अलावा आपने इर्द गिर्द के बारे में बच्चों को क्वेश्चंस करवाएं, जैसा कि वेदर के बारे में पूछें। एक सॉन्ग है व्हाट्स द वेदर, व्हाट्स द वेदर, ऐसे करके कोई सॉन्ग है जिसमें बच्चा कहता है इज़ इट, टीचर पूछती हैं इज़ इट रनी, इट इज़ रेनी, तो बच्चा कहता है नो, बाहर विंडो की तरफ देखेगा बच्चा और बच्चा बोलेगा, टीचर पूछेंगी कि इज़ इट रेनिंग, तो बच्चा कहेगा नो, और इज़ इट क्लाउडी, तो बच्चा कहेगा, अगर जो भी वेदर होगा वो फिर बच्चा कहेगा येस इट इज़ सनी या इट इज़ क्लाउडी या इट इज़ रेनी, तो ये पूछें। और इसके अलावा एक डेज ऑफ वीक का सॉन्ग है, वो बच्चे को याद करवाएं, बच्चा स्कूल जाने से पहले ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे वो कर लेगा। और इस तरह की चीज़ें, अपने सराउंडिंग्स के बारे में बच्चे से क्वेश्चन पूछें, लाइक बच्चे को एक पार्क में ले जाएं तो पूछें ये क्या है, ग्रास की तरफ इशारा करके, ट्री की तरफ इशारा करके, उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। उसको ऐसी वीडियोस दिखाएं, पोइम्स दिखाएं, या वैसे ही उससे जनरल नॉलेज के लिए ही पूछ लें। इसके अलावा घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कलर्स के नेम्स, ऐसे घर में से चीज़ों निकाल के पूछ लें, ब्लॉक्स पूछ लें। इसके अलावा आप शेप्स बच्चे से पूछ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपने स्कूल जाने से पहले बच्चे को करवानी है। कुछ दुआएं हैं जैसे ताउज़, तस्मिया, पहला कलमा, इसके अलावा दूध पीने की दुआ और सोने की दुआ, या अगर ये मुश्किल हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की दुआ, ऐसी चीज़ें, छींक आए तो क्या कहना है, ऐसी बेसिक बेसिक जो दो दो हरूफ की दुआएं हैं ना, आप वो करवा सकते हैं। ताउस, तस्मिया, पहला कलमा करवा लें, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, ऐसी चीज़ें बच्चों को करवाना शुरू करें। इस्लामियात के कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं अपने बच्चों से, जैसे कि हमारा रिलीजन क्या है, दीन क्या, चाहे इंग्लिश में पूछ लें चाहे उर्दू में पूछ लें, कोई मसला नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में बच्चे को चाहते हैं कि आपने अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाना है, इंग्लिश में बच्चे को क्वेश्चन पूछते हैं, वो आप करवा सकते हैं। तो अपने स्ट्रेस फ्री होके बच्चे को पूछे, और कभी भी बच्चे को स्ट्रेस नहीं, डांटना आपने नहीं है बहुत छोटे लेवल पे। जैसे बच्चे को अभी आपने स्कूल भेजना है तो आपने कभी भी नहीं, बस अगर उसको कहीं पे वो स्टक हो जाए, कहीं पे उसको याद नहीं हो रहा, आप किसी गेम में उस चीज़ को डिवाइड कर दें, किसी डाइवर्ट कर दें, किसी आप म्यूज़िकल उसको चीज़ में उसको याद करवाने की कोशिश करें, या उठते बैठते आप उसको करवाने की कोशिश करें, उसके दिमाग में वैसे ही सुनाएं उसको चलते फिरते, या कोई पोइम ऐसी उससे रेलिवेंट लगा दें, आपका बच्चा बहुत आसानी से सीख लेगा। जैसे ज़ैनब को जीम चे याद नहीं हो रहा था, एक दफ़ा ना जीम और चे मैं उसको याद करवा रही थी, उसको याद नहीं हो रहा था, और मैं इतनी फेडअप हो गई थी, इतनी स्ट्रेस्ड मैं हो गई थी। तो फिर इनके बाबा ने कहा कि चलें आप रहने दें, मैं इसको करवाता हूँ। मैं आपको ये सब सारी जो बातें बताती हूँ ना, ये बेसिकली मैंने खुद फेस की हैं, तो अब आके मैं फिर अब इम्प्रूव हो गई हूँ। अब मैं इज़ा पे वो सख्तियाँ या वो नहीं करती, क्योंकि मुझे एक तो वक्त के साथ साथ मैंने सीखा। मैं कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, और मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है, मैंने अपने बच्चों को कैसे सिखाया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे ज़ैनब को ले लिया, और ज़ैनब को ना ऐसे ही फ़नी वे में कहने लगे जीम चे जीम चे, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब दिस इज़ नॉट द वे। लेकिन यकीन करें ज़ैनब भी अब चलते फिरते कह रही है ऐसे, अपने बाबा के साथ रिपीट कर रही है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ज़ैनब के पास से गुजरे तो उसको कह रहे हैं जीम चे। मुझे उनको देख देख के गुस्सा आ रहा था, लेकिन ट्रस्ट मी ज़ैनब को वो याद हो गया एक दिन में, एक दिन में ज़ैनब को वो याद हो गया।
और जिस पे मुझे गुस्सा आ रहा था, बाद में मुझे हंसी आए। और आज तक अक्सर ज़ैनब को मेरे हस्बैंड जो है छेड़ने के लिए कहते हैं जिम चे, और ईज़ा को भी हमने जिम चे ऐसे ही याद करवाया। तो मतलब बच्चे जो है ना, वो विजुअल्स देखकर, वो कोई चीज़ सिंग करके, वो पोएम्स की सूरत में ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं उसको। फ़न एक्टिविटी बजाय ये कि एक स्ट्रेसफुल माहौल बनाया जाए और आपने फिर बच्चे को सिखाना है, बच्चे का सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको लगता है कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी या मुझे मार पड़ेगी। तो ये काम आपने नहीं करना। बच्चे को सिखाएं, फ्रेंडली माहौल में सिखाएं, और थ्रू गेम्स, वीडियोस और पोएम्स उसको सिखाने की कोशिश करें। बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखेगा और आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी। उसको बस लगा के सारा दिन एक ही चीज़ जो आपने याद करनी है ना उसको दे दें, वो चलता फिरता, गाता, हंसता, खेलता, एक्ट करता, वो सीख जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एज अ मदर मैंने प्रैक्टिस की हैं, और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी नई मदर्स हैं, अगर मेरे मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे कुछ कहने से या मेरे आपको कुछ बताने से अगर कोई आपको फ़ायदा होता है तो ज़रूर आपका फ़ायदा होना चाहिए। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों की एजुकेशन से लेकर कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली किसी वीडियो में इसी तरह मैं डिटेल से बताऊंगी। मुझे नहीं पता कि आपके बच्चे किस एज ग्रुप से हैं, अगर उनसे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। आज की वीडियो जो थी वो थी प्री स्कूल और थोड़े से लाइक 5th क्लास के बच्चों तक जिनको स्पेलिंग्स याद नहीं होते उनके लिए। तो आगे इंशाल्लाह ताला हम जो हैं वो बाकी बच्चों की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में मुझे अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।